2 आंशिक रूप से थे। आज नए एयरपोर्ट बने हैं, 4 हमारे पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसी महीने हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से समर्पित करेंगे राष्ट्र को। यानी कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और बेहतरीन निवेश के अवसर उत्तर प्रदेश के अंदर विकसित करने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश देश के उन बड़े राज्यों में एक है जिसने अपना फॉरेस्ट कवर भी बढ़ाया है। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने केवल भौतिक विकास के बारे में, हमने पर्यावरण को भी बेहतरीन ध्यान दिया है और उत्तर प्रदेश ने पिछले 9 वर्ष में अपने फॉरेस्ट कवर को भी तेजी के साथ विकसित किया है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर पिक एंड चूज नहीं है, पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति नहीं है। आज उत्तर प्रदेश के पास अपनी 34 सेक्टोरियल पॉलिसीज हैं, हर एक फील्ड की अपनी पॉलिसी। कोई भी निवेशक आएगा, सिंगल विंडो के प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम उसे सुविधा उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवा रहे हैं। इंसेंटिव वितरण के लिए मैं स्वयं उसकी मॉनिटरिंग करता हूं कि अगर किसी निवेशक ने, किसी इन्वेस्टर ने यहां निवेश किया है तो पॉलिसी के दायरे में रहकर के उसको हमने समय पे उसका इंसेंटिव दिया है कि नहीं दिया है, और फिर इसमें हर एक स्तर की जवाबदेही भी तय होती है। अक्सर होता क्या था कि सरकारें वायदा तो करती थी, लेकिन देने की जब बात आती थी तो उसमें कुछ न कुछ ऐसे लोगों लगा लेते थे कि वह कभी भी सुलझता नहीं था। हमने कहा भी नहीं, जब सरकार ने एक बार कह दिया है, बहुत बार होता है सरकार बदलती है, हमने कहा भी सरकार सरकार होती है, व्यक्ति बदलता है। किसी भी सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई है उसका पालन करना अगले का दायित्व बनता है। किसी ने भी यहां पे तय किया हो, 2007 में तय किया हो, 2012 में तय किया हो, 2014 में तय किया होगा, अगर किसी सरकार ने तय किया है उसको हम लागू करेंगे। हमने उसको प्रभावी ढंग से लागू किया, नई पॉलिसीज दी हैं, पॉलिसी के दायरे में बिना भेदभाव के हर एक इन्वेस्टर को उसका इंसेंटिव भी समय पे हम लोगों ने उपलब्ध करवाया है। उत्तर प्रदेश आज जिस दिशा में आगे बढ़ा है, यहां पे अभी हमारे डिप्टी सीएम भी बता रहे थे, हम लोग जब आए थे हमारे पास निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज ज्यादा थे, गवर्नमेंट के कम थे। हॉस्पिटल्स की स्थिति बहुत खराब थी, बहुत दयनीय स्थितियां थी, और हम लोग तो उन परिस्थितियों से जूझे हैं, देखे हैं। लोग मरते थे, कोई पूछने वाला नहीं था, बीमारी से लोग तड़पते थे, और समाचार पत्रों में, मीडिया में आता था अज्ञात बीमारी से इतने लोग मर गए। बीमारी अज्ञात, आज के समय में भी अज्ञात थी। मुझे एक जनप्रतिनिधि के रूप में इस लड़ाई को सड़क से लेकर संसद तक लड़नी पड़ती थी। लंबी लड़ाई को हम लोग लड़े, और आज मैं कह सकता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के 38 जनपदों में इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी को हम लोगों ने आज पूरी तरह समाप्त कर दिया है, पूरी तरह समाप्त किया है। यानी ये सरकार की नीयत साफ है, उसकी नीतियां हैं, हर एक व्यक्ति तक शासन की योजना का लाभ ईमानदारी के साथ पहुंच जाए, तो मेरा यह मानना है कि वह सब कुछ किया जा सकता है जो एक कॉमन मैन के मन में होता है। हम लोग इस बात को बोलते थे, जो जिन परिस्थितियों से उत्तर प्रदेश के लोग जूझ रहे थे, लोग बोलते थे कैसे ठीक होगा। हमने कहा ठीक होगा। ये उत्तर प्रदेश में आप अनुमान करिए, 2012 से लेकर के 2017 के बीच में 900 से अधिक दंगे हुए थे। अनुमान कर लीजिए, कोई सिटी ऐसी नहीं थी जहां कर्फ्यू का दौर उस सिटी के अंदर न गुजरी हो। कोई उद्यमी, कोई चिकित्सक, कोई व्यापारी ऐसा नहीं रहा होगा जिसने गुंडा टैक्स न दिया हो इस दौर में।
अराजकता चरम पर थी। यहां का युवा पलायन करता था। सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं थी। परिणाम क्या था? जब सुरक्षा नहीं होगी, जो पहले से उद्यम थे वह भी यहां से प्लान कर रहे थे। जैसे तैसे वे भागने के लिए मजबूर थे। यहां पे सब जुनेजा जी अपनी बात को कह रहे थे, ये उनकी अपनी पीड़ा थी, जहां उनका बचपन बीता। उस धरती को छोड़ना उनके लिए अत्यंत कठिन रहा होगा, लेकिन उनकी मजबूरी थी कि उन्हें अपनी सुरक्षा भी चाहिए थी। और केवल एक जुनेजा जी की बात नहीं थी, ये उत्तर प्रदेश के हर उद्यमी की, हर व्यापारी की, हर उस व्यक्ति की पीड़ा है जिसने उस दौर को देखा है, 2003 से लेकर के 2017 के बीच के उस दौर को देखा है, जब व्यापक कर्फ्यू में अपहरण के लिए यहां पर अपहरण होते थे, फिरौती वसूली करने के लिए। और उन स्थितियों में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारी पार्टी ने दायित्व मुझे उपलब्ध दिया था, तो हमें इस चुनौती का सामना भी करना था और हर एक नागरिक के मन में एक विश्वास भी पैदा करना था। स्वाभाविक रूप से यह हम पिक एंड चूज से नहीं कर सकते थे। हम लोगों ने तय किया भाई जीरो टॉलरेंस फिर सब पे बराबर लागू होगा। अगर अपना व्यक्ति भी गलत करेगा तो उसके लिए भी वही कानून लागू होगा जो एक माफिया और अपराधी के लिए लागू होगा। कोई अपना पराया नहीं होगा। और हम लोगों ने इस मामले में जब कार्रवाई प्रारंभ की, प्रयास तो किया कि कानून के दायरे में रह करके करें, लेकिन बहुत बार होता है, आप भी इस बात को समझते होंगे, भाई अगर सामने वाला व्यक्ति कानून से भयभीत नहीं है तो फिर उसको कानून के दायरे में ला करके कानून की भाषा समझाना तो फिर तात्कालिक परिस्थिति हो जाती है। बहुत बार लोग टिप्पणी करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी। अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? ये दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। अगर उस अपराधी को गोली चलाने की स्वतंत्रता है तो पुलिस के पास भी हमने इसलिए पिस्तौल दी है कि वह भी उसके सामने उसका मुकाबला करे। उसका प्रशिक्षण इसी बात को लेकर के हो रखा है और उसको जिस भाषा में समझे उस भाषा में उसको समझाने का काम करे। और उस भाषा में जब समझाया गया, आपने देखा होगा पिछले 9 वर्ष में बड़े बड़े पर्व और त्योहार हो रहे हैं, सारे सकुशल संपन्न हो रहे हैं। कहीं कोई शांति भंग की बात नहीं करता है, कहीं कोई अराजकता की बात नहीं करता है, कहीं कोई फिरौती की बात नहीं करता है, कहीं कोई दंगा नहीं है, कोई फसाद नहीं है, कोई गुंडा टैक्स नहीं है। आज कहीं भी इस प्रकार की स्थिति नहीं है और उत्तर प्रदेश निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। मुझे याद है जब मुझे पहला इन्वेस्टर समिट करना था, तब हमारे औद्योगिक विकास के मंत्री आए थे। उन्होंने कहा था कि हम एक यहां पे अपना इन्वेस्टर समिट करना चाहते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कितने का आप निवेश करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर समिट में हम लोग 20,000 का टारगेट लेके चल रहे हैं। मैंने कहा बहुत छोटी राशि है, थोड़ा बड़ा सोचो, बड़ी सोच के साथ काम करो, पॉलिसीज तैयार करो। 20,000 करोड़ के लिए मैं प्रधानमंत्री जी को नहीं आमंत्रित करूंगा। तो उन्होंने कहा अरे कौन आएगा यूपी में। हमने कहा लाना तो है, उस प्रकार की परिस्थिति पैदा करनी है। और आज जब हम यहां पे इस फार्मा कॉन्क्लेव के अवसर पर हैं, मैं आपको कह सकता हूं कि यूपी को अब तक 2017 से अब तक 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से हम लोगों ने 20 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावों को अलग अलग समय में यूपी के अंदर ग्राउंड ब्रेकिंग किया है। इनमें ज्यादातर प्रोडक्शन शुरू हो गया है। आज आप देखते होंगे
अनएम्प्लॉयमेंट रेट में यूपी देश के अंदर न्यूनतम स्थिति में है, बहुत कम है। हमारे यहां 2.30% है। इतने बड़े राज्य में 25 करोड़ की आबादी में, उस 25 करोड़ की आबादी में कोई उस देश की नहीं जहां की आबादी बूढ़ी हो रही हो, ये उस देश की है जहां पे 56 से 60% आबादी अपने आप में स्किल वर्क फोर्स हो, जवान है, काम कर सकती है, काम कर रही है, कामकाजी है। और उस राज्य के अंदर उस बड़ी आबादी के लिए, उस प्रकार की स्थिति के लिए हम लोगों ने अपने कार्य को, इसके लिए हमें रिफॉर्म करने पड़े।